रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर अपने शरीर और मन के संतुलन को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद और संतुलित पोषण हमें फिर से जोड़ते हैं प्रकृति से, हमारे शरीर से और हमारी आंतरिक ऊर्जा से। आयुर्वेद यानी जीवन का विज्ञान और पोषण यानी संतुलित आहार जो हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों को स्वस्थ रखता है। तो आइए दोस्तों, आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता आयुर्वेद और पोषाहार विषय पर, जिसमें डॉक्टर सोनल जुजेलिया दे रही हैं महत्वपूर्ण जानकारी और उनसे बातचीत कर रहे हैं विनय ध्यानी। श्रोता मित्रों, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं आयुर्वेदाचार्य सोनल जुजेलिया। सोनल जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम आज आपसे जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय हम पोषाहार की चर्चा कर रहे हैं, जो कि जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है। पहला प्रश्न ये उठता है कि आयुर्वेद और पोषाहार यानी इस पद्धति में आयुर्वेद किस तरह से मानता है कि कौन चीज को हम पोषाहार माने? जी, देखिए, आयुर्वेद क्योंकि जीवन का विज्ञान है और जीवन का विज्ञान होने की वजह से ये हमें बताता है कि किस तरह से हम एक संतुलित आहार लेकर अपने जीवन की गुणवत्ता को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत जरूरी है अपने पोषण पर ध्यान रखना और अपने आहार पर। पोषण क्या है? देखिए, पोषण का मतलब होता है एक तरह से आपका संतुलित आहार। संतुलित आहार में वो सभी पोषक तत्व होना बहुत जरूरी होते हैं जो हमारे एक अच्छे जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसमें आपके जितने भी पोषक तत्व हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, इन सभी का एक उचित मात्रा में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसी को हम कहते हैं एक तरह से पोषण या फिर पोषाहार। ग्रामीण जीवन में और खासकर देहाती जीवन और जो हमारा लोक जीवन है, आम जनता कहती है कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तो क्या सिर्फ दाल रोटी चावल जो हम स्वस्थ भी रहते थे? ऐसा नहीं था। आज की जितनी बीमारियां तब नहीं होती थी, तो तब यही तो होता था, दाल चावल सब्जी रोटी। लेकिन फर्क गुणवत्ता थी मिट्टी में, और उस मिट्टी की गुणवत्ता की वजह से ही हमें वो सारे पोषक तत्व मिट्टी से ही मिल जाते थे। लेकिन आज क्या हो गया, इतने ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, में सप्लीमेंट्स कह देते हैं कि ये डेफिशिएंसी है, इसके लिए ये सप्लीमेंट्स ले लीजिए। तो आपका जैसा सवाल है कि क्या वो चीजें दाल चावल सब्जी रोटी से पूरी हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, अगर उन्हें हम सही तरीके से लें और उन्हें सही मात्रा में लिया जाए और कहां से वो उगाई जा रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उनमें वो सारे पोषक तत्व ऑलरेडी हैं जो हमें जरूरत है? तो बिल्कुल वो उन सब चीजों से पूरी की जा सकती हैं। बस हमें ध्यान रखना होगा कि हर चीज का, जैसे कहा जाता है ना कि फल एक रिपीट नहीं करना है, हर दिन आपको अलग अलग फल खाना है। अनाज आपको गेहूं ही नहीं खाना है, आपको गेहूं भी खाना है, जौ भी खाना है, बाजरा, रागी। आयुर्वेद कहता है ऋतु के अनुसार अपने भोजन को और अपनी जीवन शैली को बदलिए, आप कभी बीमार नहीं होंगे। बिल्कुल। आपने एक शब्द बोला रागी। जी। हम आते हैं मोटे अनाज पर। जी। मोटे अनाज में कितने पोषक तत्व हैं? क्योंकि इस समय मोटे अनाज को भी बहुत प्राथमिकता में रखा जा रहा है, तो किस तरह से हम पोषाहार से उसको जोड़ें? देखिए, जैसे मैंने बताया कि रागी एक मोटा अनाज होता है और इसमें वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो, अब देखिए, आप जैसे बात करते हैं छोटे बच्चे से, छोटा बच्चा जो होता है उसकी पाचन क्षमता बहुत ज्यादा वीक होती है, कमजोर होती है। लेकिन रागी एक ऐसा अनाज है जिसे हम 6 महीने के बाद के बच्चे को भी, मतलब 6 महीने का बच्चा, उसे हम दे सकते हैं। अच्छा। वो इजीली डाइजेस्टेबल है। दूसरा, उससे जो बच्चे की बोन्स हैं, मसल्स हैं, एक तरह से ओवरऑल जो उसकी विकास है शरीर का, वो बहुत अच्छा होता है। उसमें वो सारे पोषक तत्व हैं। कैल्शियम, अगर कैल्शियम का मैं रिचेस्ट वेजिटेरियन सोर्स की बात करूं तो वो रागी है। जी, तो ये इसलिए बहुत जरूरी है लेना, और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये हर उम्र के व्यक्ति को हम दे सकते हैं। ये आप यंग एज में भी दे सकते हो, ओल्ड एज में जब पाचन क्षमता फिर से कमजोर हो जाती है, आप रागी दे सकते हो। रागी बहुत सारे फॉर्म में आप दे सकते हैं। तो मोटा अनाज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको सारे पोषक तत्व एक ही चीज में मिल रहे हैं। जी। रागी यानी कोदा मंडवा जो कि पहाड़ में जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, किचन की तरफ चलते हैं। हमारे जो घर के लोग हैं, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग, वो अपनी किचन से ही किस तरह से पोषाहार को जोड़ें? क्या क्या हमारे किचन में वो चीज है जिसको कि हम पोषक माने या हम बना सकते हैं उसको पोषक? देखिए, बहुत ही ज्यादा आसान है क्योंकि हमारी किचन में ऑलरेडी वो सारी चीजें पहले से ही उपलब्ध हैं जो हमें एक स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकते हैं। हमें कहीं बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए
चाय आप अपनी इस तरह से बना सकते हैं। हर्बल टी आपको कहीं बाहर से नहीं जाना, आप थोड़ा तुलसी के पत्ते ले लीजिए, लौंग ले लीजिए, मुलेठी ले लीजिए, इलायची, दालचीनी, इन सबको कूटकर आप एक मसाला तैयार कीजिए। सुबह खाली पेट आप इसे गर्म पानी में उबालिए और पी लीजिए। सर्दी, जुकाम, खांसी, इन सब से आपको बचाव मिलेगा पूरी तरह से। तो ये आपने कहां से बनाया? अपनी किचन से बनाया। आपका डायबिटीज है, बीपी की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, इतनी ज्यादा आज बढ़ गई है, ओबेसिटी है, मोटापा है, तो ये सभी चीजें आप पूरी तरह से इनको दूर कर सकते हैं सिर्फ अपने भोजन में सुधार करके और अपने लाइफस्टाइल में सही चेंजेस करके। जीवन शैली से जुड़ी हुई तमाम बीमारियों में भी कहा जाता है कि मोटा अनाज या हमारे किचन में रखी हुई वो औषधीय जो मूल्य की चीजें हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सप्लीमेंट की बात आपने की थी, किस तरह से हम अपने पोषाहार में जो सप्लीमेंट है, पूरक जिसको हम कह सकते हैं, पूरक आहार जिसको कहा जाता है, वो भी विभिन्न शक्ल में इस समय है, बाजार में भी है तो हमारे घर में भी है। तो जो फूड सप्लीमेंट हैं उनको किस तरह से समझ के दायरे में रहकर हम प्रयोग करें उनका? क्या बाहर से लाया हुआ फूड सप्लीमेंट कारगर सिद्ध होता है? देखिए, दो चीजें होती हैं। जैसे कोई भी पैथी होती है वो एक चीज पर बात करती है कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ जड़ क्या है उसकी। आयुर्वेद तो हमेशा बात करता है किसी भी बीमारी का। देखिए, अगर दो मेरे पास सेम बीमारी के लोग आते हैं तो मैं दोनों को सेम ट्रीटमेंट नहीं दूंगी। उसका कारण होता है कि चिकित्सा जो होती है वो व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार की जाती है। अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं कि किस चीज की डेफिशिएंसी पेशेंट के अंदर है या आपके अंदर है, तो उसके अनुसार हम इलाज करेंगे। जैसे कि अगर फूड सप्लीमेंट्स की बात की जाए तो आप पहले से ही अगर अपने, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम अगर अपने दिन भर की जो हमारा डाइट है, जो हम मील ले रहे हैं, उसमें अगर हम छोटा छोटा चेंजेस कर लेंगे, जैसे आप अपना मोटा अनाज उसमें इंक्लूड कर दीजिए, आप फल सब्जियां लीजिए, सीजनल लीजिए। मैं नहीं कहती हूँ बाहर से आप जाइए, जो मौसम के अनुसार सस्ती सब्जियां हैं, सस्ते फल हैं, आप उनको चूज करिए, उसमें वो सभी पोषक तत्व आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो अब देखिए, पोषाहार है क्या? पोषाहार मीन्स विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनका एक उचित मात्रा, एक उचित प्रमाण, यही तो है पोषाहार। और ये जब हमें अपनी इन चीजों पे मिल जाएगा, हमारे फल हैं, सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, अनाज है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, अगर ये शुद्ध हैं, अगर ये ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए हैं, तो इनमें वो सभी चीजें आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी। तो आपको बाहर किसी सप्लीमेंट की जरूरत होगी ही नहीं। जी बिल्कुल। और अब हम उम्र के हिसाब से बात करते हैं, किशोर अवस्था करते हैं कि किशोर अवस्था में खासकर अगर हम जो हमारी किशोरियां हैं उनकी बात करते हैं तो किस तरह का उन्हें पोषाहार दिया जाए कि उनके जो जीवन काल में जो उतार चढ़ाव आ रहा है, जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, उनसे वो निजात पा सकती हैं? देखिए, मेरी अभी 13-14 साल की प्रैक्टिस हो चुकी है और मैंने एक चीज देखी है, जितने भी इस वर्ग के जो बच्चियां हैं उसमें दो चीजों की कमी सबसे ज्यादा पाई जाती है। एक है आयरन डेफिशिएंसी और एक होती है कैल्शियम डेफिशिएंसी। उसका कारण ये होता है कि आज भी हमारे समाज में लड़कियों को थोड़ा दूध, दही, ये सब चीजें मात्रा में, मैं हर वर्ग की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन वो चीजें कम है। तो जब दूध, दही, पनीर या दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ उनको नहीं दिए जाएंगे तो कैल्शियम की कमी अपने आप हो जाएगी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। दूसरा आयरन है, अनेमिक है हमारी जो बच्चियां हैं इस एज की, उनमें आयरन की डेफिशिएंसी पाई जाती है। और इन दोनों ही चीजों को आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत भी नहीं है, आप अपने घर में ही रखी हुई चीजों से इन्हें पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। आयरन सप्लीमेंट्स भी लेने की जरूरत नहीं है, आप घर में लोहे के बर्तन में खाना बनाइए, आपका आयरन वहीं से पूरा हो जाएगा। आप सस्ता, चुकंदर कितना सस्ता है, आप वो खा लीजिए, है ना, आपको नहीं अनार नहीं खाना है। तो इन सब चीजों से भी आप अपनी उस आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। और इन दो चीजों पर अगर हमने काम कर लिया, आयरन पर, कैल्शियम पर, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम अपनी बच्चियों को बचा सकते हैं। एक बात और महत्वपूर्ण यहाँ पर हम ये जोड़ेंगे कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए खासकर कहा गया है, क्योंकि 2 जीवन हैं और उन 2 जीवन के लिए पोषाहार बहुत जरूरी है। आप क्या कहती हैं? बिल्कुल, इस चीज के लिए देखिए, सिर्फ 2, आपने जैसा कहा, मैं बिल्कुल उसको अग्री करूंगी। 2 जीवन के साथ जो वो बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद महिला, बच्चा और उसका जो पूरा परिवार है, मुझे लगता है एक महिला पर ही डिपेंड करता है पूरी तरह से। अगर हम उस महिला का प्रेगनेंसी पर पूरी तरह से ध्यान रखेंगे तो वो आगे आने वाली जनरेशन, उस बच्चे का अपने आप ही हर चीज का पूर्ति अपने आप हो जाएगी। तो प्रेगनेंसी में पूरी तरह से अपने पोषण का आप ध्यान रखें। कैसे रखें? वही मैंने जैसे कहा, आप फल खाइए, सब्जियां खाइए, जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, अनाज लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए, और इस तरह से नारियल पानी है वो आप ले सकते हैं। मतलब जो भी चीजें आपके
सराउंडिंग में उपलब्ध है, ये देश पर भी डिपेंड करता है और ये आपकी प्रकृति पर भी मैं फिर से कहूंगी डिपेंड करता है। जैसे कुछ लोगों का वात अगर बढ़ा हुआ है तो हम उन्हें थोड़ा सा कहेंगे ठंडी चीजों से भाई परहेज करिए, पित्त बढ़ा हुआ है तो वो गर्म चीजों से थोड़ा सा परहेज करेंगे। तो ये चीजें आपका होता है इस तरह से। बुजुर्गों के लिए हम जरूर यहाँ पर उल्लेख करना चाहेंगे, क्योंकि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, सबसे बड़ी समस्या कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द ये शुरू होते हैं। ऐसे में पोषाहार कितनी मदद करेगा उनकी? बिल्कुल, देखिए ओल्ड एज में आयुर्वेद के अनुसार देखें तो वात का प्रकोप होता है और पाचन क्षमता बहुत ज्यादा वीक हो चुकी होती है, जिसकी वजह से हर चीज आप पचा नहीं सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ पर एक सबसे ज्यादा जो मैंने देखा है थोड़ी सा लापरवाही, प्रोटीन हम लोग नहीं लेते हैं। प्रोटीन लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारा प्रोटीन का इंटेक भी बढ़ना चाहिए। ओल्ड एज में भी हमें प्रोटीन अपना बढ़ाना चाहिए, लेकिन बस उसको लेना कैसे है? कम मात्रा में लीजिए, लिक्विड चीजें ज्यादा लीजिए, गर्म लीजिए, घर का बना हुआ लीजिए तो आसानी से आपको पचेगा। और दालें लीजिए, दालें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें प्रोटीन है ना, सोया है, बीन्स है, ये चीजें बहुत जरूरी है लेना। वैद्य सोनल जुझेलिया जी, आप कार्यक्रम में आए और महत्वपूर्ण चर्चा आपने आयुर्वेद और पोषाहार के संबंध में हमारे साथ स्वीकार की। श्रोताओं को लाभ हुआ होगा ऐसी हम कामना करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।